आप सभी को प्रणाम। प्राचीन काल में बड़े बड़े साधु संत हुआ करते थे जिनके पास में शक्तियों का भंडार था। ऐसे बहुत से अघोरी हुआ करते थे, ऐसे बहुत से सात्विक साधक भी हुआ करते थे जिनके पास में हर तरह की शक्तियां होती थी। वो चाहे सात्विक साधु है तो उसके पास में भी ऐसी शक्तियां होती थी जिसके बल पर वो एकांत में अकेले रहते हुए भी अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति किया करते थे। ऐसे ही अघोरी लोग होते थे, वो भी अपनी साधनाओं में रत रहते थे, एकांत वासी होते थे और उनके पास में भी ऐसी शक्तियां होती थी कि वो शारीरिक जो अपनी क्रियाएं हैं, वो सारे उनके कुछ कार्य हैं, उनके कुछ वस्तुएं हैं, उनका आदान प्रदान लाना, ये ऐसी सारी क्रियाएं स्पष्ट तरीका से होती थी। मैंने ऐसे बहुत से साधु उनके बारे में जानकारी ली है कि वहाँ के जो होते थे वो बिल्कुल प्रैक्टिकली होते थे। अभी तो ऐसे साधु है जो बिल्कुल कम मिलेंगे आपको, वैसे मिलना बहुत मुश्किल है अभी तो इनके बारे में। अभी ठीक है, कोई ऐसे जो है एकांत में बिल्कुल, जो लोगों की नज़र में नहीं है, जो कई सालों से एकांत जगह में है, तो वो ऐसी क्रियाएं करते हैं। बाकी तो रोजाना कुछ क्रियाएं करने वाले तो वो आपको पता ही है किस प्रकार से है, लोगों को भ्रम में डालते हैं। उनकी बात तो है ही नहीं है, इतनी शक्तियाँ रखना, ऐसे उनके प्रैक्टिकली प्रयोग करना, उनमें शारीरिक शक्तियों का शारीरिक अपने भोग विलास से जिंदगी को संवारना, ये सारी क्रियाएं उसमें होती थी। कई सारी शक्तियां हैं जिनमें अप्सराएं हैं, परियां हैं, किन्नरी हैं, ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं, योगिनियां हैं। ऐसी शक्तियों को सिद्ध करके साधक सिद्ध तो कर लेता है, लेकिन वही साधक ज्यादातर करते थे जो एकांत में हुआ करते थे और जो अकेले रहते थे। क्योंकि ये शक्तियां हैं, जब भी साधक को सिद्ध होती है तो उनके पास में विशेषकर वुमेन से संबंधित कोई जो सांसारिक जीवन के लोग हैं वो नहीं होने चाहते और होने भी नहीं देती है ये शक्तियाँ। ये बहुत विशेष तरीके की शक्तियाँ होती है। ये जो भी साधक होता है उनके लिए ऐसी साधनाएं करता है, उसको शुद्ध रहना पड़ता है और वो केवल साधक उनके लिए ही काम में आता है जो उसकी शक्तियां हैं। वो किसी भी वुमेन से संपर्क में नहीं रहने देती है शक्तियां, और अगर वो कोशिश भी करता है तो फिर उसके नुकसान भी होते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे साधक थे जो ऐसा रखते थे, क्योंकि उनके पास में उससे भी बड़ी बड़ी शक्तियां हुआ करती थी। जो शिव साधक है, माँ काली साधक है, तो उनको कुछ शर्तों के आधार पर शक्तियों को रखते थे जो कि हमेशा उनके साथ में नहीं रहती थी। अगर कोई सांसारिक साधु है तो कुछ शर्तों के बल पर उनके साथ में ऐसी शक्तियाँ रहती थी। जैसे आज के समय में है तो वो आज के समय में ऐसी शक्तियों को कोई सिद्ध नहीं करता है, क्योंकि करता है तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और आम जो सामान्य साधक होते हैं वो तो सोचते हैं कि भाई थोड़ा बहुत कुछ तंत्र क्रियाएं सीख लो और अपना कर चल जाएगा। बस आज के साधक यही सोचते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। और जो तंत्र में विशेषकर अध्यात्म से जुड़े हुए होते थे वो प्राचीन काल में बहुत विशेष हुआ करते थे। अभी तो कुछ नॉर्मली तरीके से हैं, और जो भी हैं वो केवल ईश्वरीय साधना, ईश्वरीय ध्यान योग वगैरह करते हैं। बाकी ऐसी शक्तियों को नहीं रखते और ऐसी शक्तियों को सिद्ध भी नहीं करते हैं। तो आप भी अगर जीवन में मान लीजिए ऐसे बहुत सारे भाई लोग होंगे जो अकेले होंगे, जिनका परिवार से नाता नहीं होगा, या वो अपने लाइफ में शादीशुदा नहीं होंगे, तो उनके लिए ये शक्तियाँ काफ़ी कारगर होती हैं और काफ़ी फायदेमंद होती हैं। जैसे यक्षिणियाँ हैं, किन्नरियाँ हैं, अप्सराएँ हैं, ये शक्तियाँ काफ़ी अच्छी होती है, विशेषकर योगिनियाँ वगैरह। क्योंकि ये जो भी साधक अगर स्पष्ट तरीके से इनको सिद्ध कर लेता है तो उसके सारे ही कार्य हैं वो पूर्ण करती है। उसके साथ में शारीरिक जो उनका भोग विलास है उनमें भी उनके जीवन को आनंदित बनाती हैं। ये शक्तियाँ होती है जो जैसा कहते हैं उसी प्रकार का रूप धारण करती है और उसके साथ में रहती है साधक के साथ में। अब जिसका भी उस शक्ति को बोलोगे कि मुझे उस रूप में आप चाहिए, तो उस रूप में वो शक्ति खड़ी रहती है। तो ये उनकी क्रियाएं होती है, ये पल भर में जैसा कैसे वैसे रूप धारण करती है और हर तरीके से साधक की इच्छाएं वो पूर्ण करने में रहती है। और ये शक्तियाँ भी चाहती हैं कि हमारी कोई न कोई सेवा करे, तो साधक इनकी सेवाएं करता है, इनकी साधनाएं करता है। तो ये शक्तियाँ खुश होती है कि भाई हमें भी मतलब इतने कुछ लोग आने वाले हैं,
कोई शक्ति के बारे में, अपने जैसे कोई इंसान होता है, कोई किसी को ज़्यादा बार बार याद करता है, उसको ज़्यादा सताता है, तो वो कहता है या कहती है कि मुझे बहुत सताता है, ये मेरे साथ में गलत नहीं करेगा। वैसी शक्तियाँ भी होती है, क्योंकि ये शक्तियाँ होती है ना, इन शक्तियों को हर कोई इनकी साधना नहीं करता। आज आप देख लीजिएगा, हर घर में ऐसी शक्तियों की कहीं भी पूजा नहीं होती है। 1% लोग जो एकांत में रहते हैं वो ऐसी शक्तियों की साधना करते, पूजा करते हैं। तो ये शक्तियाँ भी मतलब किसी साधक के संपर्क में आने के लिए तड़पती हैं। ये भी शक्तियाँ चाहती है कि हम भी किसी के संपर्क में रहें, हमें भी कोई चाहने वाला हो, हमें भी कोई याद करने वाला हो, हमसे भी कोई संपर्क करने वाला हो। ये भी शक्तियाँ खुद ऐसा चाहती हैं। आप ऐसी साधनाएँ करते हैं तो बेहतर है वैसे, लेकिन ये फिर ये शक्तियाँ ये है कि अपने जो पारिवारिक वुमेन्स वगैरह होती है उनसे कॉन्टैक्ट में नहीं रहने देती है, बहुत कम, बहुत ही कम। तो आप भी कर सकते हैं अप्सरा, केंद्री वगैरह साधना, काफ़ी कुछ है जीवन में। एकांत में और अकेला इंसान है तो मेरा कहना है कि ऐसी शक्तियों को सिद्ध करना चाहिए। हर हर महादेव।